नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर रुद्रप्रयाग जनपद के चिरवटिया में हैं और चिरवटिया मेरा जो है अपना पैतृक गांव है। यहाँ पे हमने पिछले टाइम आपको जो हमने सेब का बगीचा डेवलप किया है उसके बारे में जानकारी दी और आज यहाँ पे हम दोबारा पहुँचे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ पे कीवी की पौध लगी है। तो जो कीवी की पौध लगी है इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे कि हमने किस किस तरह से इन पौधों को यहाँ पे लगाया है। जब ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर शुरू किया था तो सबसे पहले हमने इस जो ये खेत हैं इन्हें सीधा किया, यहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह थी वो साफ़ करी। उसके बाद विभाग द्वारा जिस एजेंसी को ये एंगल वगैरह जो फेंसिंग वायर थी वो लगाने के लिए यहाँ पे वर्कर भेजे। उसके बाद हमने ये फेंसिंग वायर जो यहाँ से पूरी ऊपर तक कवर हुई है वो लगी है। साथ ही ये एंगल लगाए गए हैं। एंगल पे इस तरह की वायर डाली गई है। ये वायर इसलिए डाली जाती है कि जब कीवी की जो बेल बढ़ती है तो ये इस पे ओके आगे बढ़ती है। साथ ही यहाँ पर हमने 33 गड्ढे किए जिनकी एक मानक होता है कि 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, और जो एक पौधे से दूसरे पौधे तक का डिस्टेंस होता है वो कम से कम 5 मीटर के करीब होता है। तो ये गड्ढे बनाए गए। उसके बाद हम लोगों ने 10-15 दिन वो गड्ढे खोद के उसी तरह से छोड़ दिए गए। उसके बाद 15 दिन बाद गोबर और मिट्टी को मिक्स करके उन गड्ढों को भर दिया गया। उसके बाद उनको कुछ दिनों छोड़ने के बाद जब पौध आई तो पौध को उसमें लगाया गया। उसके लिए भी हम बढ़िया सी मिट्टी कलेक्ट करके फिर उसमें हमने जैविक खाद डाली। जैविक खाद डालने के साथ ही मिट्टी और जैविक खाद को मिक्स करके फिर उसमें पौधरोपण किया। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने जो सेब के बगीचे का जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पानी की यहाँ पे भरपूर मात्रा है, जिसके लिए मैंने ये जो 16 से 17 हज़ार लीटर के करीब का ये टैंक बना हुआ है जिसमें कि पानी हमारा स्टोर होता है। साथ ही इसमें एक टैंक ऊपर लगा है जो मोटर के माध्यम से हम पानी को ऊपर लिफ्ट करते हैं। साथ ही यहाँ से भी एक ड्रिपिंग पाइप के लिए एक पाइप जाता है जिससे कि नीचे के खेतों में पानी की मात्रा पूरी करने के लिए पेड़ों में ड्रिपिंग लगी हुई है। तो उसी तरीके से जो ये कीवी का बगीचा है इसके लिए ये ड्रिपिंग लग रही है। जो वो टैंक है, टैंक के वो नल में सबसे पहले फिल्टर लगता है जो लड़का अभी लगा रहा है। उससे पाइप को ये मोटा पाइप यहाँ से आ रहा है जो मेन सप्लाई का होगा, और ये कनेक्टिंग ड्रिपिंग पाइप हैं जो इस तरह खेतों में हर पौधे में एक एक लगाया जाएगा।
जब हमने यहाँ पे कीवी लगाने की सोची तो ये जो पूरा क्षेत्र था काफ़ी ऊबड़ खाबड़, और साथ ही 1-2 साल पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ था, जिसके कारण ये सारे के सारे खेत ख़राब हो गए थे। उसके बाद हमने इन खेतों को पे सुधार किया, सुधारीकरण का काम किया, जिसके बाद थोड़ा सा बराबर इनको लेवल पे लेके आए। फिर उस क्षेत्र पे तो आप पीछे देख रहे हैं तो सेब का बगीचा डेवलप किया। तो ये ज़मीन मेरे पास ही यहाँ पे बची हुई थी, जिस पे हमने कीवी लगाई है। तो अभी थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, कुछ पत्थर वगैरह अभी बीच खेत में पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे हम बहुत जल्द यहाँ से साफ़ कर लेंगे, जो कि ये पूरा क्षेत्र आपको क्लीन सा दिखेगा। तो अभी जो है ये थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एकदम से कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हम इसे यहाँ पर डेवलप कर सकें। तो दोस्तों, जो ये चिरबटिया लुठिया गांव है, यहाँ पे लोग सेब सगन पर कीवी पे लगातार काम कर रहे हैं। लोग काश्तकार हर साल बढ़ रहे हैं, जो कीवी की पौध लगा रहे हैं या सेब के पौध लगा रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी लोग सेब सगन पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कई लोग कीवी पर भी काम कर रहे हैं। तो जो ये क्षेत्र है ये एक फ्रूट बेल्ट के तौर पे डेवलप होने की तैयारी में है, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे कीवी या सेब लगाए हैं, उन लोगों को आगे बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी योजना है ये सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। सरकार काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप लोग फ्रूट पे काम करें, चाहे सेब सगन पे काम करें या कीवी पर काम करें। तो जो ये सारा जो सामान है, जो एंगल लगे हैं, वायर लगा है या फेंसिंग वायर लगी है, जो ये पाइप ड्रिपिंग पाइप लगे हुए हैं या पौध लगी है, ये विभाग द्वारा ही काश्तकारों को दी जाती है। हमने विभाग को अपने तरफ से आवेदन किया कि हम कीवी पे भी काम करना चाहते हैं, साथ ही सेब पे भी काम करना चाह रहे हैं। तो विभाग द्वारा ही ये सारा सामान हमको दिया गया है। सरकार इस समय, हम रुद्रप्रयाग जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पे सरकार की जो मुहिम चल रही है वो सेब सगन और कीवी पे चल रही है, जिसके लिए काश्तकारों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि काश्तकार का कुछ खर्चा होता है, थोड़ा बहुत खर्चा काश्तकार का भी होता है, लेकिन जो ये सारा का सारा सामान है, मतलब ये जो पूरा सामान है काफ़ी बड़ी लागत का सामान है, तो ये विभाग द्वारा काश्तकारों को प्रोत्साहित के तौर पर दिया जाता है। साथ ही जो पौधे विभाग द्वारा दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी प्रजाति वैरायटी है, जिसमें कि एलिसन और तोमरी अभी गवर्नमेंट ने काश्तकारों को दी है। साथ ही क्योंकि जो ये जनपद है ये जैविक जनपद है या ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसे, यहाँ पे कोई जो केमिकल या रसायन जो यूज होते हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। तो विभाग काश्तकारों को अपनी तरफ से सरकार अपनी तरफ से उन्हें खाद वगैरह भी मुहैया कराती है, तो वो उस खाद का भी प्रयोग हम यहाँ पर पौधों पे करते हैं। ये था हमारा कीवी का बगीचा, जो हम 3 भाई भूपेंद्र और अंकित और मैं खुद सुदर्शन केंद्र, हम तीनों मिलके इस सेब के बगीचे और कीवी के बगीचे को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पे जो पूरी देख रेख है वो भूपेंद्र केंद्रा करते हैं, और यहाँ पे किस पौधे पे कोई दिक्कत या समस्या हो उसका निवारण के लिए भी भूपेंद्र ही कंटिन्यू इन पौधों को देख रेख करते रहते हैं। तो ये हमारा कीवी के बगीचे का एक छोटा सा वीडियो था, और जितनी भी जानकारी मैंने दी, किस तरह से हमने इसे डेवलप किया, कैसे कैसे हमने इस पे काम किया, ये पूरी हमने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, साथ ही और लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे लोगों तक इसे पहुंचाएं।